मैं, साधु और सिंहस्थ। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं निरंजनी अखाड़ा। यहाँ आपको जूना अखाड़े से बिल्कुल विपरीत बड़े बड़े पांडाल देखने को मिलेंगे। आज हम आपको एक ऐसे ही पांडाल में लेकर आए हैं जहाँ की विशेषता है यहाँ के महंत। इसके साथ ही साथ यहाँ आकर्षण का केंद्र है गौ रक्षा का संदेश देती 121 फीट की अगरबत्ती, जो पूरे पांडाल को महका रही है। जी, हमारे साथ में खड़े हुए हैं महंत भोलागिरी बाबा के शिष्य महंत पातालगिरी बाबा जी। बाबा जी, ये जो अगरबत्ती बनाई हुई है 108 फीट लंबी, तो ये अगरबत्ती किस उद्देश्य से बनाई है? ये जो 121 फीट की जो अगरबत्ती बनाई है, ये जो एक विश्व के लिए संदेश दिया गया है, गौ बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे। इन्हें किन किन धातुओं से बनाया गया है? इन्हें गौ का गोमित्र, गोबर और दूध, दही, माखन, इससे गूगल और ये पंचद्रव्य से बनाई कृत अगरबत्ती है। आयुर्वेदिक के आज तक आपने जो टेक्नोलॉजी के है, जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं, इन लोगों ने मिसाइल का आयोजन किया है, लेकिन आज तक कोई विश्व के अंदर साधु संत महात्मा ने इतना बड़ा आयोजन बताया नहीं। इसलिए एक ही संदेश दिया जाता है, गौ बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो जगत बचेगा। जी, तो इनका संदेश यही है कि गौ बचेगी तो देश बचेगा और देश बचेगा तो जगत बचेगा। ये अगरबत्ती आपको लगता है कि सिंहस्थ के आखिरी दिन तक प्रज्वलित होती रहेगी? जरूर जरूर। ये अगरबत्ती बनाने के लिए 75 दिन लगे हुए हैं। इसकी लागत कम से कम 3 लाख 3.5 लाख रुपया लगे हुए हैं। आने का या ट्रांसपोर्ट हो गया है 1.5 लाख रुपया करीब हो गया है। और ये 45 दिवस अखंड चेतन रहेगी। 45 दिन तक ये अखंड जलती चेतन रहेगी। जी, तो ये अगरबत्ती जो अभी आपने देखी, इनका जी बाबा जी के शिष्य हैं, ये इनका कहना है कि 45 दिन तक लगातार प्रज्वलित यहाँ पर हमें इस अगरबत्ती की तरह ही दृढ़ हठ की मिसाल करते हुए भोलागिरी जी महाराज मिले, जो कि 37 सालों से अपना एक हाथ ऊपर रखकर तपस्या कर रहे हैं। हमने भी योगी जी से मुलाकात करनी चाहिए और उनसे जानना चाहा कि आखिर उन्होंने ये हठ क्यों किया है। जी, आज हम श्री शंभू पंच दशनाम अखाड़ा में हैं और आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ में वो साधु महात्मा हैं जिन्हें महंत श्री भोलागिरी जी कहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हठ योगी क्यों कहलाते हैं? हठ योगी कहलाते हैं कि ये हठ प्रजा के लिए करना पड़ता है, देश के लिए करना पड़ता है। जब पाप बढ़ने लगता है तो हठ भी करना पड़ता है। और हठ का क्या है, ये दत्तात्रेय ने किया था। हमारे दत्तात्रेय गुरु महाराज हैं, उसने ऊर्ध्ववाह तपस्या किया था। जब देश में पाप बढ़ने लगा था, अत्याचार बढ़ने लगा था, आरती में दिया है, ऋषि मुनि दूधा जो धारी ऊर्ध्ववाह तपस्या करें। उसने दोनों हाथ से किया था। हम उसके बच्चे हैं तो एक हाथ से बताया, एक हाथ। जीवन तर कोई स्वार्थ नहीं, पर जो देश में पाप बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहा है, गाय माता का कत्ल खाना हो रहा है, माँ बहनों का कत्ल खाना हो रहा है, इसलिए हठ योग करना पड़ता है और तपस्या भजन करना पड़ता है, जब ही देश बचेगा। बाबा जी का कहना है कि उनके जो गुरु थे उन्होंने दोनों हाथ ऊपर रखकर और तपस्या की थी और इस तरीके से हठ योग किया था। बाबा जी, कितने वर्षों से आपने हाथ ऊपर रखा हुआ है? 37 साल हो गया हमारा ऊर्ध्ववाह तपस्या, और ऐसे ही समाधि लगेगी। और मैं गाय माता के पीछे ज़्यादा पड़ा हूँ कि मेरी गाय माता का जो राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दे, बहुत अच्छा रहेगा। और कत्ल खाना बंद कर दे, वो भी अच्छा रहेगा। इसलिए अगरबत्ती हमने उसको प्रकट किया है। 108 फुट की अगरबत्ती अपने आश्रम पे प्रकट हो गई है।
121 फुट की ये लाए जो देश में संदेश देगी। बाबा इतने वर्षों से आप हाथ ऊपर रखे हैं, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। 37 वर्ष एक बहुत ही लंबा दर्शकों समय होता है कि 37 वर्ष तक हाथ ऊपर रखा जाए तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। 37 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, 7 घंटे आदमी ऐसे हाथ नहीं रख सकता। तो बाबा ये क्या चमत्कार है, आपका हाथ हमें बड़ा नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई बहन, कभी जीवन में भी नहीं हुआ। 24 कलाक ऐसा रहता है और आप हमको बैठा दो कुर्सी पे, 24 कलाक में बैठा रहूँगा ऐसे ही। बाबा जी आप जब विश्राम करते हैं तब भी आपका हाथ विश्राम करने से कि दवा बांध करके वैसे सो जाता हूँ। आपका चूंकि एक हाथ पतला हो गया है थोड़ा। नहीं, वो तो नीचे खून गिरता है, नीचे आता है तो पतला होगा वो तो। और नाखून तो टूट जाते हैं, तो 10 दफे नाखून टूट गए हैं। हाँ, ये दर्शकों आपको दिखाना भी चाहेंगे, बाबा के नाखून आप देख सकते हैं। बाबा ये नाखून आपने कितने वर्ष से नहीं काटे? ये कई दफे टूट गए, 10 दफे नाखून टूट गए हमारे। एक दफे नहीं, आपके फोटो देना वो उसमें हमारा है, टूट जाते हैं। सिंगस्त में जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन ने जो की है उनसे आप संतुष्ट हैं बाबा जी? हाँ संतोष है। ये मेरा 5वां कुंभ है। आपके लिए बताऊं तो ऐसा भी गवर्नमेंट कोई आया नहीं जिसने व्यवस्था किया हो। शिवराज चौहान ने व्यवस्था किया, सब चीज़ से व्यवस्था का किया है, अच्छा किया है। हम उसको आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ेगा। बाबा जी स्त्री का समाज में एक अलग पायदान होता है, तो आप स्त्रियों को विशेष तौर से धर्म, स्त्री और व्यवसाय को किस तरह से देखते हैं? देखिए हमारी माँ बहन को 50-50 दर्जा देना जरूरी है। क्यों? बच्चे बढ़ेंगे, हमको उम्मीद होगी शक्ति हमारे आगे चलेगी तो हमको सब आनंद आएगा और हमारा सब काम फिनिश हो जाएगा। आपके लिए बताएं। जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत अच्छा रहो बच्चे हमारे लिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो ये थे हठ योगी जो पूरे भारत वर्ष में इसीलिए प्रसिद्ध हैं। 37 वर्षों से ये तपस्या कर रहे हैं, धर्म के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वो धर्म की तरफ प्रेरित हो, धर्म की तरफ जाएं। इनकी कुछ जायज़ सी डिमांड ये जो कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए, इसीलिए इन्होंने 37 वर्ष से अपने हाथ को नीचा नहीं किया, इसी तरह ये सोते हैं। मैं साधु और सिंहस्थ